अध्यात्म ज्ञान से भरा हुआ एक प्ले प्रस्तुत है जिसका नाम है ब्रह्मनिष्ठ। इस ब्रह्मनिष्ठ प्ले को समझने के लिए वापस आ जाइए भगवत गीता की तरफ। भगवत गीता के 15 अध्याय में भगवान ने 16-17 नंबर श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में विनाशी तथा अविनाशी नाम के दो पुरुष कहे गए हैं तथा एक दो विनाशी और अविनाशी दोनों से परे जिसे पुरुषोत्तम कहा गया है। उन्होंने अपनी परिभाषा बताते हुए बताया है कि विनाशी जड़ शरीर है और अविनाशी चेतन आत्मा है, लेकिन मैं जड़ शरीर और चेतन आत्मा दोनों को सत्ता देने वाला पार ब्रह्म परमेश्वर अक्षर ब्रह्म कहा गया हूँ। इसलिए इस प्ले को समझने के लिए अक्षर ब्रह्म, अविनाशी तत्व, पार ब्रह्म अक्सर करके लोग कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं कि एक है भगवान और एक है संसार, लेकिन संसार के अंदर दो चीजें, एक है जड़ प्रकृति, एक है चेतन प्रकृति। तो जो जड़ प्रकृति है वो तो जड़ है, लेकिन एक चेतन प्रकृति है जिसमें भगवान ने जीव सत्ता को दिया है। लेकिन जड़ चेतन प्रकृति को धारण करने वाला मैं पुरुष परमात्मा साक्षी तत्वदर्शा सभी से न्यारा मेयर विटनेस बॉक्स में हूँ। इसी से जुड़ा हुआ आपके सामने एक प्ले है जिसका नाम है ब्रह्मनिष्ठ। प्रस्तुति मुंबई, लखनऊ एंड कानपुर। भारत में पुरुषों के साथ ही भारतीय महिला दार्शनिकों और साध्वियों की लंबी परंपरा रही है। वेदों की ऋचाओं को गढ़ने में भारत की बहुत सी स्त्रियों का योगदान रहा है। उनमें से एक है गर्ग वंश में वचकनु नामक महर्षि की पुत्री वाचकन्वी गार्गी। माना जाता है कि राजा जनक प्रतिवर्ष अपने यहाँ शास्त्रार्थ कराते थे। शास्त्रार्थ के समय राजा जनक स्वयं राजकीय वस्त्र त्याग, साधारण वस्त्र पहनते तथा सिंहासन छोड़ विद्वानों के समक्ष जा बैठते। एक बार राजा जनक ने श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी की परीक्षा लेने के लिए बहुदक्षिणा नामक बड़ा यज्ञ किया और शास्त्रार्थ सभा का भी आयोजन किया। शास्त्रार्थ विजेता के लिए जनक जी ने सोने की मोहरों से जड़ित 1000 गायों को दक्षिणा में देने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, शास्त्रार्थ के लिए जो भी पधारे हैं उनमें से जो भी श्रेष्ठ ज्ञानी विजेता बनेगा वो ही इन गायों को ले जा सकेगा। निर्णय लेना अति दुविधाजनक था, क्योंकि अगर कोई ज्ञानी अपने को बड़ा ज्ञानी समझे तो वो ज्ञानी कैसे कहलाए। वाचस्पति शास्त्री, ऋषि जवाली, पंडित सत्यकाम, ऋत्विज अश्वल और ऋषि गौतमी जैसे महान दिग्गज शास्त्रार्थ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंचे। ऋषि वैशंपायन के शिष्य याज्ञवल्क, जिन्होंने बृहदारण्यकोपनिषद की रचना की थी और वे वेदों के 14 रत्नों में से एक रत्न माने जाते थे, वे भी जनक की सभा में उपस्थित थे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप सभी को राजा जनक का प्रणाम स्वीकार हो। विद्वानों की सभा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कृपया अपना आसन ग्रहण करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुदक्षिणा नामक यज्ञ एवं शास्त्रार्थ का आयोजन ये जानने के उद्देश्य से किया गया है कि जनक सभा में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ कौन है जो इन सोने की सींग वाली गायों को ले जाने का अधिकारी बनेगा। किंतु कई दिनों से चल रहे
शास्त्रार्थ के द्वारा भी यह निर्णय अत्यधिक कठिन से प्रतीत हो रहा है। क्या जनक सभा ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म ज्ञानियों से रिक्त हो गई है? क्या जनक सभा में कोई भी ब्रह्मनिष्ठ नहीं है? यह तो अत्यधिक चिंता का विषय है। वाचस्पति शास्त्री, आप, ऋषि जबाली, आप, पंडित सत्यकाम, आप, ऋषि गौतमी, आप और ऋत्विज अश्वल, आप भी नहीं। आपसे तो मुझे पूरी आशा थी। और याज्ञवल्क जी, आप? हे प्रियदर्शन, हे सामश्रवा अर्थात सामवेद का अध्ययन करने वाले, सोने के सींग वाली इन गायों को तू आश्रम की ओर ले चल। रुक जाओ शामश्रवा, तुम इन गायों को नहीं ले जा सकते। हाँ हाँ, तुम इन गायों को नहीं ले जा सकते। हम सब में तुम ही ब्रह्मनिष्ठ हो, ये तुम कैसे कह सकते हो याज्ञवल्क? हाँ हाँ, कैसे संभव है? हम तो ब्राह्मण हैं और तुम तो एक साधारण से गृहस्थ। फिर तुम्हारी एक नहीं दो पत्नियां हैं, मैत्रेयी और कात्यायनी। तुम और ब्रह्मनिष्ठ कैसे संभव है? यह तो अनर्थ है। ऋत्विज अश्वल, आप जैसे ज्ञानियों की यज्ञशाला में उपस्थित होते हुए यह घोर अनर्थ कैसे संभव है? हे याज्ञवल्क, क्या तुम ही हम सब में ब्रह्मनिष्ठ हैं? तो अब ये बताइए, पृथ्वी पर त्यागने योग्य क्या है? पृथ्वी पर त्यागने योग्य कुल की रक्षा के लिए किसी एक व्यक्ति का त्याग, कुर्बानी करनी चाहिए, और ग्राम की रक्षा के लिए परिवार का त्याग करना चाहिए। देश की रक्षा के लिए ग्राम या शहर का त्याग करना चाहिए। किंतु अपनी आत्मोन्नति के लिए यदि पूरी पृथ्वी का त्याग करना पड़े तो भी वह भीष्म तथा श्रेष्ठ है। अति उत्तम, यथार्थ यथार्थ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्या आपके सभी प्रश्न समाप्त हो गए हैं? याज्ञवल्क से यदि आप अपने को शास्त्रार्थ में हारा हुआ सिद्ध करते हैं तो ये स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि याज्ञवल्क ही ब्रह्मनिष्ठ है और इन सोने की सींग वाली गायों को ले जाने का अधिकारी है। ठहरो जनक। देवी गार्गी की जय हो, देवी गार्गी की जय हो, देवी गार्गी की जय हो। देवी गार्गी की जय हो। विद्वानों की सभा में आपका आगमन अप्रत्याशित किंतु प्रसन्नता पूर्ण है। आपका आगमन शुभ है देवी। सर, पूरी पृथ्वी पर आप जैसा ब्रह्मनिष्ठ, आप जैसा ज्ञाता और कोई नहीं है। आपको राजा जनक का प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। मनुष्यों में अति श्रेष्ठ यज्ञविद, वेद विज्ञ, तापदर्शी देवी गार्गी को याज्ञवल्क का प्रणाम स्वीकार। स्वीकार है। हे जनक, इतनी शीघ्रता से ये निर्णय करना कि याज्ञवल्क ही ब्रह्मनिष्ठी है, इतना जल्दी शीघ्रता से कैसे निर्णय कर सकते हैं? उसके लिए बहुत ही हमारा प्रश्न है। जब मैं उनसे शास्त्रार्थ करूंगी, मेरे प्रश्नों का वो सही उत्तर देंगे, तभी हम उसे ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध करेंगे। अवश्य देवी, मुझे स्वीकार है। देवी गार्गी का निर्णय, देवी गार्गी, आपका निर्णय शिरोधार्य है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अतः शास्त्रार्थ पुनः प्रारंभ करें। माता, आप अपना आसन ग्रहण करें। हाँ, अभी हम शास्त्रार्थ करने जा रहे हैं। याज्ञवल्क मुनि से, आप सबकी तरफ से हम उनसे प्रश्न पूछेंगे। आप सब ब्राह्मणों को, सब पंडितों, ज्ञानियों को स्वीकार है? तो मेरा ये प्रश्न है कि जैसे जल सभी द्रव्यों से घुल मिल करके उसमें समाहित हो जाता है, तो जल किस में जाकर समाहित होता है?
देवी, आपका प्रश्न कठिन नहीं पर अत्यधिक कठिन है। हाँ, लेकिन आपने जो ये प्रश्न का तीर चलाया है, उस प्रश्न के तीर का यह उत्तर है कि जल में सभी वस्तुएं घुल मिलकर एक हो जाती हैं। मनुष्य की अस्थियां भी अंत में जल में विलीन की जाती हैं, किंतु यह जल वायुलोक में मिलकर एक होता है। वायुलोक अंतरिक्ष से मिलकर एक होता है। अंतरिक्ष लोक चंद्रलोक से, चंद्रलोक आदित्य लोक से, आदित्य लोक गंधर्व लोक से, गंधर्व लोक देवलोक से, और अंत में ये सभी लोग ब्रह्मलोक से मिलकर एक हो जाते हैं। हे याज्ञवल्क्य, सावधान, अभी हमारे प्रश्न पूरे नहीं हुए। अभी हमारे अत्यधिक और कठिन प्रश्न है, जिसमें आपको उसका सही उत्तर देने में सक्षम होंगे, समर्थ होंगे, तभी हम आपको ब्रह्मनिष्ठि सिद्ध करेंगे, अवश्य प्रयास करूंगा देवी। जैसे शिकारी शिकार पर प्रहार करता है, वैसे ही मैं अपने प्रश्न रूपी बाणों से आप पर प्रहार करूंगी। आपको उसका सही उत्तर देना है। अवश्य देवी। हे याज्ञवल्क्य मुनि, मेरा प्रथम प्रश्न है कि ये सब लोक, ये सब काल, ये सारा ब्रह्मांड, सारा विश्व, सारा जगत किसमें व्याप्त होता है? प्रश्न आपका यथार्थ तत्व से भरपूर है। बिना प्रश्नों के उत्तर नहीं होते और बिना उत्तरों के प्रश्न भी नहीं होते। आपका प्रश्न है कि संपूर्ण संसार, ब्रह्मांड, आकाश, पृथ्वी किसमें व्याप्त है? तो जो स्वर्ग से ऊपर है, जो पृथ्वी के नीचे है, जो पृथ्वी के बीच में स्थित है, जो आदि, मध्य, अंत, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य तीनों काल में साक्षी है, वो अंतर्यामी जगत सूत्र आकाश से ओतप्रोत है। बहुत खूबसूरत, बहुत उत्तम। आपने मेरे प्रथम प्रश्न का उत्तर देकर मुझे निरुत्तर कर दिया। अभी मेरा इधर प्रश्न खत्म नहीं हुए, अभी मेरे और अधिक कठिन प्रश्न आपके सामने आएंगे। उसका उत्तर देने में समर्थ हो, सक्षम हो, तो आप ब्रह्मनिष्ठि सिद्ध होंगे। मेरा दूसरा प्रश्न है कि ये आकाश फिर किसमें व्याप्त होता है? एतस्य व अक्षरस्य प्रशासने, एतस्य व अक्षरस्य प्रशासने देवी। देवी, अनुशासन प्रशासन के चलाने के लिए अविनाशी अक्षर ब्रह्म नाम का एक तत्व है, जिसके अनुशासन प्रशासन में ये सारा संसार चल रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी लोग आकाश अर्थात कि शून्य में व्याप्त हैं, और ये आकाश अक्षर ब्रह्म में व्याप्त है। अक्षर ब्रह्म जिसका कभी क्षर क्षय अर्थात कभी नाश नहीं होता, यह स्थूल से भिन्न है, यह सूक्ष्म से परे है, यह अंधकार तथा प्रकाश दोनों का साक्षी है। यह रस रहित, गंध रहित, स्पर्श रहित, श्रोत्र रहित है। यह भूत भविष्य काल से भी परे है, सभी सीमाओं से परे, अपरिच्छिन्न, व्यापक है। शास्त्रों में इसे अविनाशी तत्व को नेति नेति कहा गया है, और अमरत्व इस अविनाशी का स्वरूप है। जो इसको जान लेता है वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है। इस अक्षर ब्रह्म को जाने बिना यदि कोई व्यक्ति हजारों वर्षों तक यज्ञ, तप, सत्कर्म, शुभ कर्म इत्यादि करता रहे, तो भी उसका वो निष्फल है। अक्षर ब्रह्म की आज्ञा में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और आकाश मर्यादा में रहते हैं। अक्षर ब्रह्म को जानकर मनुष्य यदि इसी दुनिया से प्राण त्यागता है तो वह कृपण है। उसे इस प्रकार से दुनिया से नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मण को जानना चाहिए, ब्रह्म तत्व को जानना चाहिए, और ब्रह्म तत्व को जानकर वो ब्रह्मणत्व, अक्षर तत्व, अविनाशी आत्म तत्व, पार ब्रह्म को जानता है, पहचानता है तथा उस स्वरूप में स्थित होता है। इस प्रकार साक्षी और अद्वितीय अक्षर ब्रह्म अविनाशी है। अति उत्तम, अति उत्तम। हे जनक, याज्ञवल्क्य मुनि ने अपने सही उत्तर देकर के हम सबको, सभा को आश्चर्यचकित कर दिया है, और ये सिद्ध होता है
कि याज्ञवल्क मुनि ब्रह्मनिष्ठी हैं और यही सोने की गाय के ले जाने के अधिकारी हैं। ये पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ हैं और इन्होंने पूर्ण ब्रह्मनिष्ठी गुरु के मुख से ये ज्ञान तत्व ब्रह्म का श्रवण करके ब्रह्मनिष्ठी हुए हैं। भली बाहर से चाहे वो कितना भी गृहस्थी है, 2 पत्नियों के साथ में रहते हैं, गृहस्थी है, क्या चाहे कोई सन्यासी हो, पर जो आत्म निश्चय में रहता है वही ब्रह्मनिष्ठी है, वही मुक्त है, जो तत्व को जानता है। हम ऐसे ब्रह्मनिष्ठी गुरु को उनके शत शत नमन करते हैं, शत शत नमन करते हैं। याज्ञवल्क मुनि ब्रह्मनिष्ठी है, धन्य हो याज्ञवल्क, धन्य हो, आप ही अधिकारी हैं, ब्रह्मनिष्ठी हैं। जय जयकार हो तुम्हारी, जय जयकार हो। आपका अनुग्रह पाकर मैं धन्य हुआ देवी। देवी गार्गी का निर्णय अंतिम एवं श्रेष्ठ निर्णय है। शास्त्रार्थ द्वारा ये पुनः सिद्ध हो गया कि याज्ञवल्क ही सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ हैं और ब्रह्म ज्ञानी हैं। हे जगन माता, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ एवं हे समस्त जनक सभा, मैंने इस यज्ञ का आयोजन ये जानने के उद्देश्य से किया था कि जनक सभा में ब्रह्मनिष्ठ कौन है जिसे मैं अपना गुरु बना सकूं। अतः याज्ञवल्क जी, आज से आप मेरे गुरु हैं और मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। हे राजन, क्षेत्रज्ञ को जानकर यदि तुम इस ज्ञान की उपासना करोगे तो तुम भी ऋषि हो जाओगे। कर्म कांड परक यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान विशिष्टम न तथा यज्ञः न तथा कर्मा, ज्ञान विशिष्टम न तथा कर्मा न तथा यज्ञ। प्रणाम देवी, प्रणाम गुरुवर, प्रणाम। चंदा की तरह शीतलता जिसमें सूरज सा उजियारा, सूरज सा उजियारा, सारे ब्रह्मांड और 3 लोक में गूंजे नाम तुम्हारा, गूंजे नाम तुम्हारा। ब्रह्मनिष्ठी गुरु, ब्रह्मश्रोत्री गुरु, सबसे ऊंचा भगवंता है पूर्ण गुरु हमारा, जो सबको पूर्ण बनाता है पूर्ण गुरु हमारा, जो सबको पूर्ण बनाता। ऋषि मुनि देवी देवता भी करते युग युग नमन तुम्हारा, है पूर्ण गुरु। तालियां बंद नहीं होना चाहिए, जो सबको पूर्ण। अब तक की सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति है ये, पूर्ण गुरु। बहुत अच्छी प्रस्तुति है, सबकी तालियां बजती रहें, जोर से बजाइए।